साप्ताहिक बुलेटिन में पूरा का पूरा ब्यौरा जारी क्यों नहीं करता है? अगर पूरा का पूरा ब्यौरा जारी करता तो पूरा का पूरा पारदर्शिता के साथ हम लोग हर एक डेटा को कैलकुलेट कर सकते थे, और सीएसबीसी नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति है ना कि सही डेटा को कैलकुलेट करके बाद में सवाल और जवाब करने का कार्य करे। अब फीस के अलावा क्या चाहिए आपको? 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख रुपया चाहिए? ऐसा कभी होगा ना। इसका भी कॉल आ रहा है, आप लोग तुरंत क्या करिए, मेरे पास भेजिए, रिकॉर्डिंग भेजिए या कुछ भी भेजिए, हम कंप्लेन ईओयू को जाकर के करेंगे और उन लोगों को पकड़वाने का कार्य करेंगे। गेट पास लेकर के आए हैं उन सभी बच्चों को वो लोग डराने का कार्य कर रहे हैं कि तुम्हारा नंबर कम है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों आपको बता दूं कि बिहार पुलिस 21,391 पदों पे भर्ती प्रक्रिया चल रहा है, जिसके अंतर्गत पुरुष अभ्यर्थी का शारीरिक दक्षता परीक्षा समाप्त हो चुका है, जबकि महिला अभ्यर्थी का शारीरिक दक्षता परीक्षा अभी गर्दनीबाग में प्रारंभ है। ऐसे में सीएसबीसी के द्वारा प्रत्येक सप्ताह का साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया जाता है। पिछले कुछ सप्ताहों से सीएसबीसी ने अपना कोई भी बुलेटिन जारी नहीं किया था, लेकिन अचानक 12वें सप्ताह का साप्ताहिक बुलेटिन सीएसबीसी ने जारी किया है। ऐसे स्थिति में उसमें क्या ब्यौरा है आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आज के वीडियो में फ्रीडम फाइटर वॉरियर्स के कट ऑफ के भी बारे में हम बात करेंगे और ओवरऑल कट ऑफ के भी बारे में, महिला और पुरुष अभ्यर्थी के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। इसके अलावे कितनी मुन्नी बहन पकड़ी गई हैं, उन मुन्नी बहन के बारे में भी हम बात करेंगे, उनका भी आपको डिटेल और ब्यौरा देने का कार्य करेंगे, और उसके माध्यम से आपको हम आज के वीडियो में कुछ मैसेज भी देने का कार्य करेंगे। किस तरह से दलाल अभी सक्रिय हो चुके हैं और किस प्रकार से डॉक्यूमेंट उठाने का कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से बच्चों को बरगलाया जा रहा है, किस प्रकार से बच्चों का पैसा ऐंठने का कार्य किया जा रहा है, आज के वीडियो में वो भी बात करने वाले हैं। साथियों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। इस वीडियो को जितना आप लोग शेयर कर सकते हैं करने का कार्य करिएगा, ताकि बच्चों में अवेयरनेस हो पाए। आज के वीडियो में हम सीएसबीसी से गुहार भी लगाएंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके रिजल्ट जारी करने का कार्य करें, वरना बहुत सारे बच्चे हताहत भी हो जाएंगे। और आज के वीडियो में थोड़ा सा सीएसबीसी के मनसा के भी बारे में बात करेंगे कि सीएसबीसी का मनसा कैसा है, मनसा साफ है या मनसा उसका खराब है बिल्कुल, या फिर जो दिसंबर और जनवरी वाले बच्चे हैं उनके साथ इंसाफ होगा या नहीं, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो चलिए साथियों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कि चैनल पे जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। साथियों आते हैं सबसे पहले हम साप्ताहिक बुलेटिन के आंकड़ों पर। साथियों अगर मैं बात करूं सीएसबीसी ने अभी तक कितना साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया है, तो साथियों सीएसबीसी ने पहले सप्ताह का, दूसरे सप्ताह का, चौथे सप्ताह का, 5वें सप्ताह का, 7वें सप्ताह का, 8वें सप्ताह का और 12वें सप्ताह का साप्ताहिक बुलेटिन जारी करने का कार्य किया है। अर्थात साप्ताहिक बुलेटिन भी सीएसबीसी ने कंटिन्यूअस जारी करने का कार्य नहीं किया है, बीच बीच में गैप भी करने का कार्य किया है। अर्थात कोई भी जानकारी सीएसबीसी देना नहीं चाह रहा है अच्छे तरीका से। आपको मैं बता दूं कि जो भी साप्ताहिक बुलेटिन आता है, इस साप्ताहिक बुलेटिन में सिर्फ 2 ही चीज होता है कि कितने बच्चे बुलाए गए हैं और कितने बच्चे उपस्थित हुए हैं। जबकि इसके पहले जो भर्ती हुआ था 8415, उसमें आप देखेंगे जो भी साप्ताहिक बुलेटिन आता था है ना, या 11,880 में, उसमें पूरा ब्यौरा होता था कि कितने बच्चे बुलाए गए, कितने बच्चे उपस्थित हुए, रनिंग में कितने सफल असफल हुए, गोला फेंक हाई जंप में कितने सफल असफल हुए, साथ ही साथ चेस्ट और हाइट में कितने बच्चे छठे हैं, ये कितने बच्चे डीवी तक पहुंचे हैं, इसका सारा का सारा ब्यौरा होता था लास्ट टाइम जो भर्ती हुआ है। लेकिन इस टाइम इस बार जो 21,391 पदों पर भर्ती चल रहा है, इसमें कोई भी ब्यौरा आपको विस्तृत रूप से दिया नहीं गया है। अर्थात सीएसबीसी सारा का सारा जानकारी अपने पास छुपा करके रख रहा है। अब ऐसा क्यों रख रहा है ये किसी को पता नहीं है। आइए आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले 12वें सप्ताह का साप्ताहिक बुलेटिन के बारे में बात कर लेते हैं। साथियों जो 12वां सप्ताह का साप्ताहिक बुलेटिन है, इसमें आप देखेंगे 7,000 अभ्यर्थियों को सीएसबीसी ने बुलाने का कार्य किया है, जिसमें महिला अभ्यर्थी जो उपस्थित हुई है 5,756 उपस्थित हुई है। अर्थात 82% महिलाओं का उपस्थिति रहा है ना लास्ट सप्ताह में। पुरुष अभ्यर्थी जो थे, पुरुष अभ्यर्थियों का भी जो उपस्थिति रहा था वह 79%, 80, 81, 82 तक ही उपस्थिति रहता था। तो उसी प्रकार से महिलाओं का भी आप देखेंगे कि वीकली जो उपस्थिति होता है 80, 81, 82% के आसपास रहता है। आइए अब शुरुआत से आपको थोड़ा सा हम साप्ताहिक बुलेटिन का ब्यौरा दिखा भी देते हैं, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा समझ जाइए क्या क्या इसमें दिया हुआ है। देखिएगा ये पहले सप्ताह का साप्ताहिक बुलेटिन है। पहले सप्ताह में कुल 8,463 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, क्योंकि पहले सप्ताह में आप देखेंगे कि होमगार्ड और फ्रीडम फाइटर वॉरियर्स का भी पड़ा था, जिस वजह से कम अभ्यर्थी बुलाए गए थे। और प्रथम सप्ताह में जो उपस्थित अभ्यर्थी हुए 6,492 है ना। पुरुषों को 1600 के हिसाब से रनिंग के लिए बुलाया गया था, जबकि महिलाओं को 1400 के हिसाब से रनिंग के लिए बुलाया गया है। 10 मार्च को महिलाओं का रनिंग भी समाप्त हो रहा है। वहीं पर द्वितीय सप्ताह में जो बुलाया गया था, द्वितीय सप्ताह में आप देख लीजिए 9,600 पुरुष अभ्यर्थी को बुलाया गया, जिसमें से उपस्थित हुए 7,600
600। उसी प्रकार से चतुर्थ सप्ताह में, तृतीय सप्ताह में नहीं बुलाया गया है, चतुर्थ सप्ताह में 8000 को बुलाया गया है और आप देखिए 6444 अभ्यर्थी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और बाकी का कदाचार में कितने बच्चे पकड़े गए हैं ये जानकारी इस बार बुलेटिन में सीएसबीसी के द्वारा दिया जा रहा है। वहीं पे चतुर्थ के बाद आप लोग देख लीजिए, सीधे इसके बाद आपको पांचवा सप्ताह का दिखेगा। पंचम सप्ताह में जो बुलाया गया है अभ्यर्थियों को 8000 और जो उपस्थित अभ्यर्थी हुए हैं 6479। अब आते हैं पंचम के बाद सीधे सप्तम सप्ताह में कितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया उसका ब्यौरा यहाँ पे है। तो सातवें सप्ताह में आप लोग देख सकते हैं 9600 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, जिसमें उपस्थित हुए 7771। अष्टम सप्ताह का अगर मैं बात करूं कि अष्टम सप्ताह में कितने अभ्यर्थी बुलाए गए हैं, तो अष्टम सप्ताह का जो ब्यौरा है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। चलिए अष्टम सप्ताह का ये वाला ब्यौरा रहा, चलिएगा अष्टम सप्ताह का ब्यौरा यहाँ पे चलिएगा, ये अष्टम सप्ताह का है। देख लीजिए लास्ट सप्ताह अष्टम सप्ताह पुरुषों का था, जिसमें आप देखेंगे 8837 पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें आप देखिए उपस्थित अभ्यर्थी हुए थे 7173, ठीक ना। और कदाचार में कितने अभ्यर्थी पकड़े गए हैं ये सारा का सारा ब्यौरा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है कि सीएसबीसी साप्ताहिक बुलेटिन में पूरा का पूरा ब्यौरा जारी क्यों नहीं करता है। अगर पूरा का पूरा ब्यौरा जारी करता तो पूरा का पूरा पारदर्शिता के साथ हम लोग हर एक डेटा को कैलकुलेट कर सकते थे। और सीएसबीसी नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति है ना कि सही डेटा को कैलकुलेट करके बाद में सवाल और जवाब करने का कार्य करे। इस वजह से सीएसबीसी जारी नहीं करता है, सारा कंट्रोल अपने पास रखता है। चाहे रनिंग का मार्क्स हो, रनिंग का मार्क्स भी वो बताने का कार्य नहीं करता है। हाई जंप गोला का मार्क्स बच्चे खुद जान जाते हैं, है ना, तो वो बताने का जरूरत नहीं है। 50 नंबर का गेम वो अपने पास रखता है, रनिंग में 50 मार्क्स मैक्सिमम है। और ये जो गेम है इसी गेम की वजह से, इसी के वजह से सारा पासा पलटेगा जब रिजल्ट आएगा उस समय, है ना। चलिएगा, तो ये आपको हम दिखा दिए। अब आते हैं थोड़ा सा हम मुन्नी बहन के बारे में एक एक चीज पे बात करेंगे। आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को जितना शेयर करना हो आप लोग करने का कार्य कीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं मुन्नी बहन पे। साथियों अभी तक कुल 3 मुन्नी बहन पकड़ी गई हैं। तो जो 3 मुन्नी बहन पकड़ी गई हैं उनमें एक का वीडियो हम लास्ट टाइम बनाए थे, जिसमें आप देखेंगे उनके घर से फोन आया था। फिर उसके बाद से हम वह वीडियो हटा दिए थे। फिर मुझे भी लगा था कि नहीं बताना चाहिए, है ना, तो मैं हटा दिया था वीडियो। लेकिन इस सप्ताह में जो मुन्नी बहन पकड़ी गई हैं इनके बारे में हम इनका नाम छिपा दिए हैं, सारा चीज इनका ब्यौरा छिपा दिए हैं, सिर्फ पता रखे हुए हैं इनका, क्योंकि ये हमारे ही एरिया से बिलोंग करती हैं। इस वजह से यह आपको बताना भी जरूरी है। साथ ही साथ इसके माध्यम से हम आपको कुछ मैसेज भी देना चाहते हैं। इसी वजह से हम आपको ये दिखाना चाहते हैं। साथियों जो मुन्नी बहन पकड़ी गई है यह 20 फरवरी को पकड़ी गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रनिंग हुआ है। एक और मुन्नी बहन पकड़ी गई है, उनका एफआईआर का कॉपी है मेरे पास, मैं वीडियो उनका नहीं बनाया था, अभी नहीं बनाया हूँ, ठीक ना, तो इनको देख लीजिए। साथियों ये जो रहने वाली है ये कहाँ की रहने वाली है, ग्राम लंगड़पुरा, थाना पोस्ट थाना मैरवा, जिला सिवान, सिवान जिला की रहने वाली है, मैरवा की, है ना। साथ ही साथ इनका जो एजेंट है इनका बिचौलिया है रामनाथ प्रसाद, है ना, ये भी मैरवा का ही रहने वाला है। यह बिचौलिया काम करवाया था इनका। पहले आपको मैं बता दूं कि जितने भी इस बार बिहार पुलिस में अभ्यर्थी पकड़े गए हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान, उन सभी अभ्यर्थियों का पैटर्न एक ही है, अर्थात उन लोगों ने अपना लिखित परीक्षा स्कॉलर के माध्यम से उन लोगों ने क्या किया है, पास करने का कार्य किया है। जब उन लोगों का लिखित परीक्षा था तो लिखित परीक्षा में जहां सेंटर पड़ा था वहां पे बायोमेट्रिक करने वाला व्यक्ति को मैनेज करवा करके और स्कॉलर ही बदल दिया गया था। अभ्यर्थी के जगह पे स्कॉलर को बैठा करके कार्य इन लोगों का लिखित परीक्षा का हुआ था या लिखित परीक्षा पास किए थे। किस प्रकार से कार्य हुआ था उसके रिगार्डिंग हम वीडियो बना दिए हैं, लास्ट टाइम जा करके आप लोग देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप बता दिए हैं कि स्कूल में किस प्रकार से ये लोग जाते थे, किस प्रकार से दूसरे जगह फोटो खिंचाते थे, किस प्रकार से कौन कहां बैठता था, किसका कहां पे फोटो लिया जाता था, किस प्रकार से मैनेज होता था, सारा का सारा डिटेल हम बता दिए हैं। तो एक चीज आप लोग समझ जाइएगा, जो भी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं वो सभी के सभी अभ्यर्थियों का पैटर्न एक ही है, अर्थात ये लोग अपना लिखित परीक्षा स्कॉलर के माध्यम से पास किए हैं और जैसे ही गर्दनी बाग में गए हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा देने के लिए, वहां पे बायोमेट्रिक काउंटर पे जैसे ही फिंगर लगाए हैं सारा का सारा डिटेल खुल करके आ गया है। तो यह जो मुन्नी बहन पकड़ी गई है ये मैरवा की रहने वाली है, सिवान जिला की रहने वाली है। जब गहनता से पूछताछ किया गया तो ये सारा का सारा ब्यौरा ये बताने का कार्य की है वहां पे जो पुलिस अधीक्षक हैं। साथियों ऐसे में अब जो शारीरिक दक्षता परीक्षा पड़ा हुआ है 10 तारीख को समाप्त हो रहा है, तो जो भी महिला अभ्यर्थी अभी सोच रही हैं कि हम जा करके शारीरिक दक्षता परीक्षा देंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सारा मुकदमा लग रहा है, जालसाजी का मुकदमा, धोखाधड़ी का मुकदमा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा दूसरे को गुमराह करने का मुकदमा, बहुत सारा मुकदमा है। आप इसके बाद से एक बार पकड़े जाएंगे तो जीवन में कभी पेपर भी आप दे नहीं पाएंगे। अब साथियों इसके माध्यम से जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज हम ये देना चाहते हैं, जो भी अभ्यर्थी, चाहे महिला अभ्यर्थी हो चाहे पुरुष अभ्यर्थी हो, जो भी अभ्यर्थी गेट पास लेकर के आए हैं, सबसे पहले आप लोग किसी भी एजेंट से या कोई भी एजेंट
का यदि कॉल आपके पास आता है तो आप लोग कॉल रिसीव करने का कार्य मत करिए। उन लोगों का नंबर लिख लीजिए और लिख करके हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, हम कंप्लेन करने का कार्य करेंगे। क्योंकि बहुत सारे अभी एजेंट या दलाल क्या हो गए हैं, सक्रिय हो गए हैं। जो बच्चे गेट पास लेकर के आए हैं उन सभी बच्चों को वो लोग डराने का कार्य कर रहे हैं कि तुम्हारा नंबर कम है, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपया दो, हम तुम्हारा मेरिट बनवाने का कार्य करेंगे। तो सभी उन अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को उनका बात सुनना नहीं है। और ये सबसे ज्यादा जो कार्य कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा कार्य कर रहे हैं फिजिकल ट्रेनर। 100 में 2 से 3% जो फिजिकल ट्रेनर हैं जो ऑनेस्ट हैं। इसके अलावे 97% जो फिजिकल ट्रेनर है, सभी के सभी फिजिकल ट्रेनर वही लोग एजेंट का कार्य कर रहे हैं, वही लोग दलाल का कार्य कर रहे हैं, वही लोग डॉक्यूमेंट उठाने का कार्य कर रहे हैं और बच्चों को वही लोग गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, किसी बच्चे के पास कोई बाइली दलाल नहीं पहुंच सकता है क्योंकि उसके पास कोई भी ब्यौरा नहीं होता है। लेकिन जो फिजिकल ट्रेनर दौड़ाते हैं वो बच्चे के इमोशन को भी समझते हैं, बच्चे के रनिंग के मार्क्स को भी जानते हैं, उनके घर वालों से वो संपर्क भी पहले से स्थापित करके रखते हैं और फिर बच्चा जैसे ही गेट पास लेकर के आता है धीरे धीरे कन्विंस करने का कार्य करते हैं और कन्विंस करके उनका डॉक्यूमेंट लेने का कार्य करते हैं। उनको भी पता है कि जो अभ्यर्थी अच्छा मार्क्स लेकर के आए हैं उनका मेरिट तो ऐसे ही बन जाएगा और वो क्या करेंगे, वो फालतू का पैसा लेने का कार्य करेंगे। आपको मैं बता दूं, बहुत सारी गर्ल्स कैंडिडेट अभी फोन भी कर रही हैं, उनका मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। उनका ये कहना है कि हमारे जो ट्रेनर हैं, ट्रेनर दौड़ाए हैं मुझे, है ना, मेरा रनिंग बनवाए हैं, उन्हीं के बदौलत मेरा रनिंग भी बना है, हम गेट पास लेकर के भी आए हैं, लेकिन मुझसे वो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट दीजिए, हम आपका काम करवाएंगे, आपका मेरिट बनवाएंगे और वो लोग गार्जियन के ऊपर भी दबाव बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो जो भी पुरुष अभ्यर्थी हैं और जो भी महिला अभ्यर्थी हैं, सबसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी ट्रेनर अगर आपको, है ना, ट्रेनर आपको ऐसा बात बोल रहा है तो आप लोग उसका नंबर हमें देने का कार्य करिए, हम सीधा कंप्लेन करने का कार्य करेंगे। हमें किसी ट्रेनरों से दुश्मनी नहीं है, नहीं हमें ट्रेनर से कुछ लेना देना है, लेकिन आंखों के सामने गलत होगा तो गलत हम लोग होने नहीं देंगे। ट्रेनर ख्वाब देखते हैं। आपको मैं बता दूं कि जैसे ही भर्ती आता है ट्रेनर दौड़ाना स्टार्ट कर देते हैं और डॉक्यूमेंट भी उठाना उसी समय क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं और ख्वाब देखते हैं कि इतना पैसा कमाएंगे, 10 15 20 डॉक्यूमेंट, 40 50 डॉक्यूमेंट उठा लेंगे, 10 15 का नौकरी लॉटरी से हो जाएगा, 50 60 लाख रुपया आ जाएगा, फॉर्च्यूनर से घूमने का कार्य करेंगे। तो उन सभी फिजिकल ट्रेनरों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना मनसा साफ कर लीजिए, नहीं तो सीधा कंप्लेन करने का कार्य हम लोग करने का कार्य करेंगे। आप दौड़ाते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप अपना मेहताना लीजिए, हमको कोई उससे ऐतराज नहीं है। आपका जो फीस है, आप फीस तो ले रहे हैं ना, अब फीस के अलावा क्या चाहिए आपको? 5 लाख 4 लाख 3 लाख रुपया चाहिए? ऐसा कभी होगा नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, इसमें सबसे ज्यादा सहयोग अभ्यर्थियों का होना चाहिए। जो भी अभ्यर्थी हैं, जिसका भी कॉल आ रहा है, आप लोग तुरंत क्या करिए, मेरे पास भेजिए, रिकॉर्डिंग भेजिए या कुछ भी भेजिए, हम कंप्लेन ईओयू को जाकर के करेंगे और उन लोगों को पकड़वाने का कार्य करेंगे। और जो भी देख रहे हैं, फिजिकल ट्रेनर यदि देख रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा सावधान हो जाइए, है ना, और ईमानदारी से कमाइए, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपको मैं बता दूं, बहुत सारे लोग फौज से रिटायर हो करके, है ना, वो लोग दौड़ा रहे हैं बच्चों को, लेकिन जो फौज से रिटायर हुए हैं उसमें कुछ % है जो फ्री में दौड़ाते हैं। वो लोग देश का भी सेवा किए और आकर के ग्राउंड में फ्री में भी दौड़ाते हैं। तो उन सभी लोगों को मेरे तरफ से सैल्यूट है। लेकिन उनमें से भी कुछ लोग हैं जो अपने पद का, अपने ओहदा का, अपने गरिमा का इज्जत गिरा करके, डॉक्यूमेंट उठा करके पैसा ऐंठने का क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो आप लोग भी ऐसा काम मत करिए, नहीं तो आप लोगों के लिए रिस्पेक्ट सभी अभ्यर्थियों का क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। मेरे बातों से आपको भले ही थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा, तकलीफ हो रहा होगा, लेकिन उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा कहीं भी हो। तो जो भी पुरुष अभ्यर्थी है, महिला अभ्यर्थी है, आप लोगों को एकदम अलर्ट रहना है। जिसका कम मार्क्स आ रहा है, हम लोग कट ऑफ बताने का कार्य किए हैं, अगर उस कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं तो आप लोग एकदम बेफिक्र रहिए। और आपको मैं बता दूं, CSBC यह इतिहास में पहली बार ऐसा भर्ती करा रहा है जिस इतिहास में आप देखेंगे कि कदाचार एकदम बिल्कुल न के बराबर हुआ है। अर्थात लिखित परीक्षा में अधिक से अधिक 100 बच्चे पास किए हैं गलत तरीका से। महिला अभ्यर्थी में 3 महिला अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में गलत तरीका से पास की है। अर्थात CSBC का यहाँ पे सराहना करना चाहिए कि CSBC ने कितना अच्छा कार्य किया है कि लिखित परीक्षा ईमानदारी से, ऑनेस्टी से करा दिया और शारीरिक दक्षता परीक्षा भी एकदम ऑनेस्टी से कराया है। जो भी बच्चा गलत तरीका से गया है उसको कदाचार में पकड़ने का कार्य किया है। तो यहाँ पे साथियों आप लोग देख लीजिए, जब इतना ईमानदारी से एग्जाम कराया गया है, ऐसे स्थिति में आपका भी रिजल्ट आ जाएगा। जो भी पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं उनके साथ ना इंसाफी नहीं होगा। और बहुत सारे बच्चे जो दिसंबर और जनवरी वाले हैं उन्हीं का मार्क्स कम है ना, तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग CM को चिट्ठी दे दिए हैं, है ना। उस चिट्ठी का जो आप देखेंगे
कि जो चिट्ठी में हम लोग का जो डिमांड है वह डिमांड बिल्कुल पूरा कर दिया जाएगा। और सीएसबीसी को हर चीज पता है, किस प्रकार से चीजों को बैलेंस करना है, किसका सिलेक्शन ज्यादा करना है, किसका सिलेक्शन कम करना है, सीएसबीसी ऑटोमेटिक कर देगा। आप बिल्कुल भी इस बात का चिंता मत करिए। नंबर कम है तो किसी को पैसा, किसी को कागज, किसी को डॉक्यूमेंट देने का जरूरत नहीं है। काबिलियत है तब तो आप अपना लिखित परीक्षा पास किए है ना, आपके अंदर काबिलियत है तो अगले भर्ती में भी आप लिखित परीक्षा पास कर जाएंगे और शारीरिक दक्षता परीक्षा भी पास कर जाएंगे, आपका नौकरी भी हो जाएगा। अगर इस भर्ती में नहीं हो रहा है तो होमगार्ड का भर्ती आया है, इसमें दौड़िए। इसमें जब आप दौड़ेंगे तो दौड़ने के बाद आप होमगार्ड बन जाएंगे, होमगार्ड के बाद फिर आप कांस्टेबल भी बन जाएंगे। तो आपके लिए सारा रास्ता खुला हुआ है। लेकिन 5 लाख 10 लाख रुपया किसी को आप देंगे तो अगला पैसा ऐसे ही ऐठ लेगा और वैसे में आप लोगों का मेरिट बन जाएगा। मैं कह रहा हूं बन जाएगा तो बन जाएगा। किसी भी कैटेगरी से है, हम कट ऑफ बताने का कार्य किए हैं। हम आपको बोले थे कट ऑफ बताएंगे साथियों, हम लोग लास्ट टाइम जो कट ऑफ बताए थे, बार बार मैं कहता हूं कि यूआर में जो 72 नंबर है इनको बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 72 नंबर को बाहर कर देना मतलब कि हो गया कि सभी अभ्यर्थियों को बाहर कर देना। और आपको मैं बता दूं कि 72 का जो आंकड़ा है ये उठने वाला नहीं है। ये आंकड़ा तभी उठेगा कि जब महिलाएं 20,000 गेट पास लेकर के आएगी, और महिलाएं 20,000 गेट पास लेकर के नहीं आएगी, इस बार मैक्सिमम लेके आएगी तो 17,500 के आसपास गेट पास लाने का कार्य करेगी। 17,500 के आधार पर भी हम लोग अनुमान लगा चुके हैं कि 72 नंबर तक यूआर का कट ऑफ क्या है, मैक्सिमम रहेगा। इसी प्रकार से एससी और एसटी का हम जो बताए थे कि 54 नंबर आप लोग सेफ रहिए, एकदम बिल्कुल सेफ है, ये लोग बाहर नहीं होंगे। साथ ही साथ जो आप देखेंगे बीसी का 64 हम लोग बताए थे, और ईबीसी और ईडब्ल्यूएस का हम लोग 62 बताए थे, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस का। तो ये सभी के सभी लोग सेफ हैं। साथियों हम लोग पूरा ब्यौरा आंकड़ा जुटा करके बता रहे, कोई भी आपको हम लोग ऐसे नहीं बता रहे। और एक चीज मैं बताऊं कि आप लोगों को जो भी बोल रहा है कि कट ऑफ जाएगा 72 से 76, इस पॉइंट को आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिएगा कि वो व्यक्ति आपको बता रहा है 72 भी जा सकता है, 74 भी जा सकता है, 76 भी जा सकता है। उस कट ऑफ पे आप लोग बिलीव करेंगे, मतलब आप लोग डार्क में रहेंगे और फिर से आप लोग अंधेरे में रहेंगे और फिर बार बार कट ऑफ खोजने का कार्य करेंगे। एक बार जो हम लोग बता दिए वो चीज एकदम सही है। कट ऑफ बताना मतलब कट ऑफ सटीक बताना होता है ना। इसमें सारा चीज मार्क्स भी पता है बच्चा का, रनिंग का, गोला फेंक का, चाहे हाई जंप का सारा चीज उसको क्या है पता है। ऐसे में सटीक कट ऑफ जारी हो सकता है। निगेटिव मार्किंग नहीं है और नहीं एक नंबर का ये एग्जाम है कि सटीक कट ऑफ हम लोग नहीं बता सकते हैं या कोई भी नहीं बता सकता है, ठीक ना। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इसमें जो भी महिला और पुरुष अभ्यर्थी आ रही हैं इस कट ऑफ के अंदर, उनको तो बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है। चलिएगा अब आते हैं, थोड़ा सा हम बात करेंगे फ्रीडम फाइटर वॉरियर्स के बारे में। साथियों यहाँ पे फ्रीडम फाइटर वॉरियर्स वाले जो हैं, है ना, इन्हें भी डार्क में रखा जाता है, इन्हें भी गुमराह किया जाता है और सीएसबीसी का मनसा कहीं भी समझ में नहीं आता है, आखिर वो चाहता क्या है। साथियों यहाँ पे देखिएगा, सीएसबीसी जो यहाँ पे 2 ब्यौरा लिए हुए हैं, ये 5 है, 8415 का भर्ती है। 8415 में टोटल सीट कितना था? टोटल सीट था 168 और यहाँ पे पास कितने हुए हैं? 65। अर्थात 8415 में जो फ्रीडम फाइटर वॉरियर्स हैं यह सीट की संख्या से भी कम पास होने का कार्य किए हैं। सीट था 168, पास हुए हैं 65। उसी प्रकार से 11,880 में आप लोग देख सकते हैं कि 237 सीट था फ्रीडम फाइटर वॉरियर्स का और पास कितना हुए हैं? 94। और इस बार 21,391 पदों में साथियों अगर मैं बात करूं तो इन लोगों का जो सीट है टोटल सीट आप लोग देख सकते हैं 428 सीट है। जबकि इस बार जो ये लोग पीईटी परीक्षा या लिखित परीक्षा पास करके शारीरिक दक्षता के लिए पहुंचे हैं, मात्र 433 अभ्यर्थी फ्रीडम फाइटर वॉरियर्स अपना पीईटी दिए हैं। ऐसे स्थिति में 21,391 पदों में जो भी फ्रीडम फाइटर वॉरियर्स गेट पास लेकर के आया है उसका रिजल्ट बनना एकदम 100% तय है। आप लोग खुद देख लीजिए कि आपका सीट है 428, सीट कितना है? 428। और बच्चे गेट पास कितना लेकर के आए होंगे आप अनुमान लगा लीजिए? 433 तो शारीरिक दक्षता के लिए बुलाए गए हैं। इसमें से 433 में से 50 को 100 को ऐसे ही माइनस कर दीजिए, मात्र 333 अभ्यर्थी ही गेट पास लाए होंगे, अधिकतम महिला और पुरुष मिलाकर के। ऐसे स्थिति में सीट से भी कम आपका गेट पास आया है, तो जो भी गेट पास लेके आया है उसका रिजल्ट बनना तय है। अगर फ्रीडम फाइटर वॉरियर्स में भी कोई बाहर हो रहा है तो सब समझ जाइएगा कि सीएसबीसी पक्का कुछ ना कुछ गेम कर रहा है। यहां पे ध्यान दीजिए, लास्ट टाइम जो कट ऑफ गया 8415 में यूआर का फ्रीडम फाइटर में 58 गया है, ईडब्ल्यूएस का 46 गया है, ईबीसी का 50, बीसी का 42। उसी प्रकार से 11,880 में भी देख लीजिए 54 यूआर का गया है, 46 ईडब्ल्यूएस का, 42 ईबीसी का, 42 बीसी का। अर्थात जो फ्रीडम फाइटर वॉरियर्स में जो भी मिनिमम मार्क्स लेके आ रहा है उसका चयन हो जाएगा और 21,391 पदों में तो 100% हो जाएगा, क्योंकि सीट है 428 और बच्चे गेट पास लेकर के आए हैं 400 से भी कम। ऐसे में उनका रिजल्ट बनना तय है। जो भी जितना मार्क्स लेकर के आया है वह वर्दी सिलाने का कार्य करेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं, सारा का सारा ब्यौरा आपके सामने रखा हुआ है। तो चलिए साथियों, अभी हम आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।